अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर अगर हम जांचते हैं तो ये एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस लिखा गया है, मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूं या करना चाहती हूँ। क्या आप इसको देख पाते हैं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। तो हमें यहाँ पर बहुत सारे यसेस आ रहे हैं। एक था नॉट ऑलवेज, तो वो देख सकते हैं, उसकी भी बात हो सकती है कि हम सुखी कर पाते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। हम अपने आप को सुखी करना चाहते हैं, तो हमारी चाहना की बात हो रही है, योग्यता की बात नहीं हो रही अभी। तो क्या हम देख पाते हैं कि हम अपने आप को निरंतर सुखी करना चाहते हैं? मोस्टली तो मेरे पास सब यसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं चैट में, तो हम इसको टिक मार्क कर सकते हैं। और जिनको ये सही नहीं लग रहा वो भी थोड़ा इसको जांच के देख सकते हैं। अब ये दूसरा स्टेटमेंट है, मैं दूसरे को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ। तो ये बात भी हमारी पहले बात हुई है थोड़ी सी, कि हम परिवार के सदस्यों को सुखी करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी आप अगर फिर से इसका जवाब दे दें यस या नो में, तो एक आपकी तरफ से एक क्लैरिटी हो जाएगी। तो जी, इसमें भी यसेस आ रहे हैं, बहुत से यसेस आ रहे हैं, तो ठीक बात है, हम दूसरों को भी निरंतर सुखी करना चाहते ही हैं, यही हमारी सहज स्वीकृति है। तो इसको भी हम टिक कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, या एक स्टेटमेंट है ये, दूसरा स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता है। परिवार का जो दूसरा सदस्य है वो अपने आप को निरंतर सुखी करना चाहता है। अब इसका जवाब दें यस या नो में। इसमें भी यसेस आ रहे हैं, ठीक बात है, तो इसको भी हम इजीली टिक कर सकते हैं। एक चौथा स्टेटमेंट ये है, दूसरा मुझे निरंतर सुखी करना चाहता है। तो एक आया कांट से, नॉट ऑलवेज, नॉट श्योर, नॉट श्योर। जी, ये हम देख पा रहे हैं कि पहले 3 सेंटेंसेस के लिए बहुत क्लियर यसेस थे, लेकिन अभी जो हम देख पा रहे हैं उसमें नॉट श्योर, नॉट ऑलवेज यही मैक्सिमम है, 1-2 यसेस है। तो हम इधर एक क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। अब हम योग्यता के आधार पर देखते हैं। तो अगर हमने कहा कि हम अपने को निरंतर सुखी करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम अपने को निरंतर सुखी कर पाते हैं? अब इसका क्या आपका रिस्पॉन्स है, यस या नो? या तो ये हम देख पा रहे हैं कि हम चाहते तो कुछ है लेकिन वैसा हो नहीं पाता। मोस्टली तो नो आ रहे हैं, लेकिन नॉट ऑलवेज भी है, तो ठीक है, हम उदारता से इसको हम एक क्वेश्चन मार्क लगा के देख सकते हैं। अब ये दूसरा है कि मैं दूसरे को निरंतर सुखी कर पाता हूं। इसमें हाँ या ना बताइए। तो मोस्टली नो, नॉट ऑलवेज, ये जवाब आ रहे हैं। नॉट ऑलवेज, नो, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स। तो ठीक है, हम यहाँ पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि दूसरा स्वयं को निरंतर सुखी कर पाता है। अब इसका बताइए हाँ या ना में, दूसरा स्वयं को, खुद को निरंतर सुखी कर पाता है? तो नॉट ऑलवेज, नो, नॉट ऑलवेज, यही फिर से आ रहा है, नो एंड नॉट ऑलवेज। ठीक है, तो ये भी एक कांट से, ठीक, क्वेश्चन मार्क। और ये लास्ट स्टेटमेंट है, दूसरा मुझे निरंतर सुखी कर पाता है। नो, समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। ठीक, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क, पार्शियली डबल क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, डाउट है थोड़ा। तो ये था हमारी योग्यता की बात। अब ये अगर हम देखें कि
जब हमने सहज स्वीकृति की बात करी, चाहना की बात करी, तो ये 1 और 2 जो मेरी चाहना से रिलेटेड है, ये तो हमें क्लियर दिख गया। दूसरा का भी उसके लिए जो उसकी खुद की चाहना है अपने लिए, वो भी दिख गया। लेकिन उसकी जो मेरे लिए चाहना है उसमें डाउट था। और अगर हम योग्यता को देखते हैं तो योग्यता के आधार पे तो पूरे में ही डाउट है। मैं खुद के लिए भी नहीं क्लियरली बोल पाता कि निरंतर सुखी कर पाते हैं हम अपने आप को या दूसरे को, और दूसरे के लिए भी ये नहीं देख पाते। तो अब ये देखना है कि अगर हम सहज स्वीकृति की बात करते हैं, और हमने कहा कि मानव जो कॉन्शियसनेस या जो सेल्फ की बात जो हमने करी, स्वयं या मैं जिसकी बात कर रहे थे, वो अगर हम ये देख पाते हैं कि सब में एक समान है, सिमिलर है, तो फिर जैसी मेरी सहज स्वीकृति वैसे ही दूसरे की भी सहज स्वीकृति। तो ये हम क्यों नहीं देख पाए, यहाँ क्वेश्चन मार्क क्यों आया? अगर हम इसको थोड़ा सा खोल के देखें, तो जब हम अपने आप को जांचते हैं तो हम अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जांचते हैं, लेकिन जब हम दूसरे को जांचते हैं तो हम उसको उसकी योग्यता को देख के जांचते हैं। और जो योग्यता में हमको क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है, कि जो हम देख पाते हैं कि वो हमें सुख नहीं कर पाता, हम वो क्वेश्चन मार्क को इधर घसीट के ये करना नहीं चाहता उसमें ले आते हैं। ये आप देख पा रहे हैं? प्रश्न ये है कि क्या हम ये देख पा रहे हैं कि जब हम अपने को जांचते हैं तो हम अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जांच रहे हैं, और हम सोचते हैं कि हम जो भी मतलब दूसरे को सुखी करना चाहते हैं ये तो देख पाते हैं। हम ये नहीं देख पाते कि हम अपने को भी सुखी नहीं कर पाते, दूसरे को भी सुखी नहीं कर पाते, लेकिन हमारी चाहना क्या है वो हम क्लियरली देख पाते हैं। लेकिन दूसरे की जब चाहना देखने जाते हैं, एक्चुअली हम उसकी योग्यता को देख रहे हैं, और हम ये देखते हैं कि दूसरा हमें सुखी नहीं कर पाता, अपने आप को भी नहीं कर पाता, और वो जो क्वेश्चन मार्क था वो हम चाहना में ले आते हैं और बोलते हैं हाँ, वो तो हमें सुखी करना ही नहीं चाहता। क्या हम ये देख पा रहे हैं? तो अगर सपोज अब दूसरे के बारे में, अगर उनके हाथ में ग्लास है और वो टूट गया, तो हम क्या कहते हैं? अरे देखो तुमने ग्लास तोड़ दिया ना, है ना? अगर हाँ, तो दूसरे से अगर गलती होती है तो हमें उसकी चाहना पे डाउट हो जाता है कि वो तो ग्लास तोड़ना चाहते थे या हमें दुखी करना चाहते थे, देखो तुमने ग्लास तोड़ दिया। जैसे कि वो जानबूझकर गलती करते हैं, है ना? तो जब हम ऐसा देखते हैं कि वो जानबूझ के गलती कर रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या रहेगा? विरोध का भाव रहेगा कि संबंध का भाव रहेगा? विरोध का भाव आएगा तो हम फिर चिढ़ेंगे, हमें गुस्सा आएगा। तो इससे मेरा क्या निष्कर्ष बनता है कि दूसरा ही गलत है, दूसरे में ही खोट है, दूसरा तो मुझे दुखी करने पे तुला है, वो तो ठीक हो ही नहीं सकता, सुधर ही नहीं सकता। लेकिन जब हम अपने बारे में देखते हैं, अगर हमारे हाथ से ग्लास छूट जाता है तो हम क्या कहते हैं? अरे गिर गया, टूट गया, गलती से टूट गया, ऐसा कहते हैं कि नहीं? अक्सर होता है ऐसे, है ना? तो अगर हमारी वही गलती बार बार भी होती है तो भी हमें क्या लगता है कि हमसे गलती हो गई। क्यों? क्योंकि हमें अपनी चाहना तो क्लियर दिखती है, हमें अपनी चाहना पर कभी भी डाउट नहीं होता, कभी शंका नहीं होती। तो हम ये देख पाते हैं कि भाई हमसे गलती हो गई, हम करना तो नहीं चाहते थे। तो फिर मुझे लगता है कि हाँ, मैं तो ठीक हूँ, मेरे में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरा तो भाई चाहना तो ठीक ही थी, अब वो हो गई गलती, मैंने थोड़ी किया गलत, वो तो हो गई गलती से। तो जब मैं ऐसा निष्कर्ष निकालती हूँ तो फिर मुझे अपनी योग्यता को सुधारने का प्रयास मैं करूंगी या नहीं करूंगी? नहीं करेंगे।
तो हम अपनी तो योग्यता देखते हैं और अपनी चाहना पे कोई डाउट नहीं होता, लेकिन दूसरे की योग्यता देख के हम उसकी चाहना समझ लेते हैं और हम बोलते हैं कि ये दूसरा तो चाहता ही नहीं है ये ठीक से करना। कोई देर से आता है सपोज, है ना, हम किसी ने कहा कि हमसे बाहर मिलने चलिए, वो उधर कहीं बुलाते हैं, कोई पार्क में या कहीं पे भी मिलने के लिए, कोई दोस्त कोई फ्रेंड, तो हम जाते हैं। अब हम सपोज टाइम से पहुंच गए और उनको थोड़ा टाइम लग गया, तो हम क्या क्या सोचने लगते हैं कि ये तो जब देखो टाइम पे नहीं आएंगे, हमें तो बुला लिया इतने बजे, खुद तो देखो आएंगे, ये तो टाइम से आना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर हम देर से पहुंचते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अरे मैं तो निकल ही रहा था या निकल ही रही थी, बस मेरी पत्नी ने या मेरे पति ने कुछ कह दिया, उसके पीछे देर लग गई, या मेरे एक फोन कॉल आ गया, और हुआ भी ऐसा ही हुआगा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हम अपनी चाहना तो देख पा रहे हैं ना कि हम देर से आना तो नहीं चाहते थे, लेकिन देर हो गई। क्यों देर हो गई? कि भाई कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई। लेकिन जब दूसरा देर से आता है तब हम वो क्या देख पाते हैं, या हम सीधा सीधा उसकी चाहना पे डाउट करने लगते हैं, उसकी चाहना पे शंका करने लगते हैं कि ये तो आना ही नहीं चाहते टाइम से, मुझे तो इतनी जल्दी बुला लिया, खुद तो इतना देर लगा रहे। तो ये जो चाहना पे शंका होती है, इसी से संबंध में समस्या आती है। यही संबंध की समस्या का मुख्य कारण है, ये जो डाउट ऑन इंटेंशन है, चाहना के ऊपर शंका होना। अगर आप माँ को देखें, कोई भी माँ, जब बच्चा छोटा होता है, से जब आपका बच्चा ना 6 महीने का होता है, और अगर वो बच्चा अपने मतलब बेड में सुसु कर देता है, गीला हो जाता है, तो एज अ मदर माएँ क्या करती हैं? गुस्सा हो जाती हैं, चिल्लाती हैं बच्चे के ऊपर, या उसको जल्दी से चेंज कर देती हैं, सूखा पहना देती हैं कपड़ा और बेडशीट वगैरह सब चेंज कर देती हैं। तो पहला ऑप्शन होता है या दूसरा ऑप्शन? तो आप चैट में लिख सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड। हाँ, तो मोस्टली तो सेकंड ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे घर में भी हमने कहा अपने पति या पत्नी से कि जरा सा दूध को देख लेना, मैंने उबालने रखा है, और हम कुछ और करने लग गए और दूध उबल के गिर गया, तो हम क्या कहते हैं? अरे देखो तुमने पूरा दूध गिरा दिया। अब ये बोलने का ढंग के इसके पीछे क्या है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो अगर हम उसको जांच के देखेंगे तो ऐसा सुनाई पड़ता है या ऐसा मालूम होता है कि हम कह रहे हैं कि देखो तुम तो चाहते ही थे दूध को गिराना, तुमने पूरा गिरा दिया। लेकिन अगर वही बात मेरे साथ होती है, तब मैं क्या ऐसा सोचती हूँ कि मैंने पूरा दूध गिरा दिया, या मैं ऐसे सोचती हूँ अरे मैं यहीं तो खड़ी थी, देख भी रही थी लेकिन दिखा नहीं मुझे, गलती से गिर गया। तो इसमें हम अपनी चाहना देख पा रहे हैं कि हम चाहते तो नहीं थे दूध को गिराना, लेकिन गलती से गिर गया। लेकिन जब दूसरे के साथ वही चीज होती है तो हम उसकी चाहना नहीं देख पाते, हमें सिर्फ ये लगता है कि उन्होंने गलती की है क्योंकि वो करना चाहते थे। हम भले ही कहते ना हो, लेकिन जिस ढंग से हम कहते हैं वो बात निकल ही आती है कि देखो तुमने दूध गिरा दिया। हम ये तो नहीं कहते देखो मैंने दूध गिरा दिया, हम कहते गलती से गिर गया जब अपने साथ होता है। और अगर आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि अगर मैं वही गलती 100 बार भी करता हूं तो मुझे अपनी चाहना पर कभी शंका नहीं होती। होता है कि नहीं? शायद हम 100 बार का एक्सपीरियंस ना कर पाए हों, 2 3 4 बार का एक्सपीरियंस हो, तो हम अगर ये देख पाए कि जैसा हम टाइम से जाना चाहते हैं या हम गुस्सा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम कहते हैं कि दूसरा करता ही ऐसा है कि हम गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? कि हम चाहते तो नहीं है लोगों को डांटना, गुस्सा करना,
लेकिन हम क्या करें, अब वो काम ही ऐसा करते हैं तो हमें फिर गुस्सा करना पड़ता है। तो ये जो है, इसमें हम अपनी चाहना तो देख पा रहे हैं कि हम चाहते तो नहीं है उनको गुस्सा करना, लेकिन हम क्या कहते हैं, उसकी वजह से उसने नहीं किया ना काम, तो इसलिए अब हमें गुस्सा करना पड़ता है। लेकिन अगर हम ये देख पाए कि जब हम गुस्सा कर रहे हैं तो हम एक तो दूसरे पे शंका कर रहे हैं, दूसरे की जो चाहना है उस पे शंका कर रहे हैं, और उसके कारण जो हमारे अंदर जो विरोध का भाव चल रहा है उससे हम दुखी हो रहे हैं। तो फिर हमें उस बात को लेके कुछ और ही निष्कर्ष निकलेगा हमारा। हम अभी सोचते हैं कि जैसे हम दूसरा ऐसा कर रहा है इसलिए हम दुखी हो रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर विरोध का भाव है, इसलिए हम चिल्ला रहे हैं। लेकिन क्या हमारा जो विरोध का भाव है वो दूसरे के ऐसा करने से हो रहा है, या हम उसकी जो चाहना है उस पे शंका कर रहे हैं इसलिए हमारे अंदर विरोध का भाव चल रहा है। और जब हमारे अंदर विरोध का भाव चलता है तो जिस क्षण हमारे अंदर विरोध का भाव है उसी क्षण हम दुख का अनुभव करते हैं। अगर हम ये देख पाए तो फिर हमें ये नहीं लगेगा कि दूसरा ऐसा कर रहा है इसलिए हम दुखी हो रहे हैं, या दूसरा का व्यवहार ऐसा है इसलिए हमें चिढ़ना पड़ रहा है, हमें गुस्सा करना पड़ रहा है। तो वो चीज थोड़ा सा और हम लोग जांच के देखें तो शायद और क्लियर होगा। सो ये चाहना पर शंका होना ही संबंध में समस्या का एक मुख्य कारण है, ये हम कह रहे हैं। शर्मिला जी, एक जी प्रश्न और है आपके लिए। जी प्रगति जी अपना क्वेश्चन पूछें प्लीज। मैम एक्चुअली 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यह है कि हमने जब होलिस्टिक हेल्थ के बारे में बात किया था तो एक वहां पे लाइन रिलेशनशिप्स का भी लिखा हुआ था। जी तो मेरा ये सवाल है कि हेल्थ के लिए क्या सही में दूसरों के साथ रिश्ता मेंटेन करना जरूरी है? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इंसान अकेले में बहुत खुश है और उसको दूसरों की जरूरत नहीं है, उसको रिश्तों की जरूरत नहीं है। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि हम सब लोग ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, हम सब लोग ये चीजें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, मगर ये सवाल मुझे बहुत परेशान करता है कई बार कि मैं ही क्यों हमेशा खुद को सेल्फ अवेयर करूं, या मैं ही क्यों खुद के अंदर झांकूं, और मैं ही क्यों खुद को बदलूं, मैं ही क्यों कंपैशन रखूं। सामने वाला इंसान तो मेरे लिए कभी वो चीज करेगा नहीं, तो मुझे ही क्यों अच्छा इंसान बनने की हमेशा जरूरत है। थैंक यू। थैंक यू। जो पहला आपका क्वेश्चन था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको संबंध जरूरी नहीं लगता, तो अगर हम ये देखें कि संबंध हमें दिखता ना हो, संबंध है तो है कि नहीं है। हम किसी एक परिवार में हमने जन्म लिया, हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ कुछ संबंध तो है ही कि नहीं है, है तो ना। हाँ, हमने ब्लड देखी, रिलेशनशिप है। हाँ ब्लड रिलेशनशिप है तो कुछ तो रिलेशनशिप तो हुआ ना। ठीक है, ब्लड रिलेशन नहीं भी है, कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं हमारे, उनके साथ हमें दिखता है ये रिलेशनशिप है, कुछ है संबंध। तो हाँ हम है, मगर वो भी जरूरी नहीं है, मतलब होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा जांच के देख सकते हैं कि अगर हम बिल्कुल ही अकेले हों, हमारा किसी के साथ भी कोई संबंध ना हो, तो क्या हम जी पाएंगे। आज के दिन अगर हम अपने साथ जुड़े हुए सब संबंधों को देखें तो हमारे परिवार में कुछ लोग हैं, परिवार के बाहर हैं, हम कहीं काम करते हैं वहां पर लोग हैं, हमारे घर कोई आता हो, दूध वाला कोई आता हो दूध देने के लिए, या हम सब्जी वाला जिससे हम सब्जी खरीदते हैं, हमारा कोई भी, आप जिसके साथ भी इंटरेक्शन है उसको हम देख के थोड़ा सा उसको जांच के देख सकते हैं कि हमारा उनसे कुछ रिश्ता है या नहीं है, हमारा कोई संबंध है कि नहीं है। और
हम अपनी तरफ से इस संबंध को स्वीकार रहे हैं या नहीं स्वीकार रहे हैं। ये तो एक बात है जो जांचने वाली है ना। और हम दूसरे के लिए सोचे तो मुश्किल लगता है, हम अपने लिए देखें, इन सब बातों को सीधा सीधा अपने में देखें, तो हमें ये धीरे धीरे करके उसको जांच के देखें तो कुछ आंसर्स अपने अंदर मिलेंगे। एक तो ये बात। दूसरी बात, अगर हमें ये दिख जाए कि जिस क्षण मेरे अंदर एक संबंध का भाव होता है, मुझ में एक सुख का अनुभव होता है, ये सिर्फ लॉजिक से या सिर्फ बात करने के लिए नहीं, ये एक एक्सपीरियंस करने वाली चीज है, जो कि हम धीरे धीरे इस बात को ज्यादा समझते हैं तो हम इसको देख पाते हैं, अपने लिए खुद के लिए महसूस कर पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तब हमारे लिए ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ, इसकी जरूरत है हमें। तो जैसे अगर हमने देखा कि किसी ने ना हमारे ऊपर चिल्ला दिया और हमें अंदर से एक विरोध का भाव शुरू हुआ। अब हमें क्या लगता है, उसने हमारे ऊपर चिल्लाया इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। अगर हम ये देख पाए कि उसके चिल्लाने की वजह से हम दुखी नहीं हो रहे, जो उस ट्रिगर से हमारे अंदर विरोध का भाव आया उससे हम दुखी हो रहे हैं, तो हम ये नहीं कह रहे कि हम कंट्रोल करें अपने आप को, हम ये नहीं कह रहे कि दूसरा जो मर्जी करे हम उसको कुछ ना कहें और हम बस अपना गुस्सा रोक के रखें, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम संबंध को देख पाए तो हमें गुस्सा आएगा ही नहीं, कंट्रोल की तो बात ही नहीं है, हमारे अंदर वो भाव चलेगा ही नहीं जो कि एक विरोध वाला भाव है, क्योंकि हम संबंध को पहचान पा रहे हैं। ये तो होता है ना कि हमें किसी पे गुस्सा ज्यादा आता है, किसी पे कम आता है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे लड़कियां शादी करके दूसरे घर जाती हैं, या लड़कियां क्यों, लड़के भी जब शादी के बाद अपना जो एक अपने माँ बाप के साथ जो व्यवहार है वो थोड़ा अलग रहता है, उनके बारे में जो अपनी सोच रहती है वो थोड़ी अलग रहती है, और जो हमारे पति या पत्नी के माँ बाप हैं उनके बारे में हमारी सोच थोड़ी अलग रहती है। ऐसा होता है कि नहीं कभी कभी कि हम डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं, हम अपने जहां जहां हम संबंध को स्वीकारते हैं उनके लिए हम थोड़ा उदारता ज्यादा रखते हैं, जहां पर हम संबंध नहीं स्वीकारते हैं उनके लिए हम उदारता कम रखते हैं। लेकिन हम ये जो कह रहे हैं बात कि अगर हम इसको थोड़ा और गहराई में देखें तो हमें ये दिख पाएगा कि ये जो हमारे अंदर जो विरोध का भाव चल रहा है यही हमारे दुख का कारण है, और जिस क्षण हमारे अंदर ये संबंध का भाव आता है उसी क्षण हम एक सुख का अनुभव करते हैं। तो इस चीज को अगर हम अभी नहीं देख पा रहे तो हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके आप देखिए कि अगली बार कोई अगर हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा है तो हम अगर ये देख पाए कि दूसरा पर्सन जो है वो कब गुस्से में आता है, अगर हम अपने लिए देख पाएंगे तो दूसरे के लिए भी देख पाएंगे। तो हम कब गुस्सा करते हैं, या जो अभी बात थोड़ी देर पहले हो रही थी, माँ अपने बच्चे को कब गुस्सा करती है, माँ कब उसको डांटती है, जब वो खुद आराम में होती है या वो जब खुद डिस्टर्ब होती है, एक अंदर उथल पुथल में होती है, तो कब वो अपने बच्चे को डांटती है या गुस्सा करती है, जब वो अंदर से एक कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है। इसका आप अगर जवाब दे देंगे तो फिर हम आगे चलते हैं। एक और प्रश्न था जो आप कह रहे थे, वो उनका प्रश्न ले लेते हैं फिर आगे चलेंगे। जी बताइए अमन जी। या मैडम, आप बोल रहे थे कि आपको दूसरे में संबंध का भाव देखोगे
तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो ये आप संबंध का भाव या संबंध की अंडरस्टैंडिंग माने क्या, ये उनकी योग्यता या इच्छा देखनी है, या इसके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, संबंध का भाव या अंडरस्टैंडिंग माने क्या? हाँ, संबंध का भाव हम अपने अंदर देखें, ठीक है ना। बाहर तो हमें दूसरे की सिर्फ योग्यता दिखाई देती है, बाहर कोई क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है, वो तो उसका करना ही दिखता है ना हमें। लेकिन हम अपने अंदर तो अपनी चाहना देख पाते हैं कि हम ऐसा करना तो नहीं चाहते, लेकिन कभी कभी हमसे गलती हो जाती है। तो वो जो हो जाती है वो हमारे व्यवहार में जो दिखता है वही हमें दूसरे के बारे में दिखाई देता है ना। तो अगर हम अपने अंदर ये संबंध का भाव रखें दूसरे के लिए, तो हम उस सुख का अनुभव कर पाते हैं, ऐसा हम कह रहे हैं। मतलब उससे गलती हो गई। हाँ, कि जैसा हम अपनी चाहना देख पाते हैं कि हम चाहते तो नहीं है गलती करना, लेकिन कभी कभी हो जाती है। इसी तरह हम दूसरे के लिए भी देख सकते हैं कि दूसरा चाहता तो नहीं है गलती करना, लेकिन कभी कभी हो जाती है, ऐसा हम कह रहे हैं। ओके, थैंक्स। ठीक ठीक, अभी हम थोड़ा सा प्रश्न रोक लेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद और प्रश्न ले लेंगे। तो मैं अपना मूल्यांकन अपनी चाहना के आधार पर करता हूं, और दूसरे का मूल्यांकन उसकी योग्यता की, स्पेशली उसकी योग्यता की कमी के आधार पर करता हूं। ये जब हमको दिख जाता है तो फिर हम उसकी चाहना पर शंका करने लगते हैं और उसकी योग्यता की कमी को उसकी चाहना की कमी मान लेते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर एक विरोध का भाव आता है, और उससे फिर हम चिढ़ते हैं, खींचते हैं, हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और हम ये सोचते हैं कि दूसरे ने ऐसा किया इसलिए हमें गुस्सा आ रहा है। और इस वजह से ऐसा हो सकता है कि हम दूसरे से बहुत बहुत दिन तक बात ना करें, संबंध को ही तोड़ दें, है ना। होता है कभी कभी हमारे रिश्तेदारों में, या हमारे कुछ पुराने दोस्त हों जिनसे हम उनकी चाहना पर डाउट करते हैं, तो हम संबंध को ही तोड़ देते हैं कि ये तो ऐसा है वैसा है। हम एक निष्कर्ष पहले ही बना लेते हैं और संबंध ही तोड़ देते हैं, आगे बात ही नहीं होती, सालों साल बात नहीं होती, कभी कभी तो पूरी जिंदगी निकल जाती है, हम दूसरे के साथ समझौता नहीं करना चाहते। होता है कि नहीं कभी कभी। तो ये हम अपने लिए देख सकते हैं, या इसकी हम जांच कर सकते हैं कि बिना किसी शर्त के अगर हम दूसरे की चाहना पर निरंतर विश्वास करते हो और दूसरे की योग्यता कभी कम हो, तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो हम अपने लिए मूल्यांकन की बात करें, ये हम अपने लिए देख सकते हैं कि अगर हम बिना किसी शर्त के दूसरे की चाहना पर निरंतर विश्वास करते रहें और हमें लगे कि दूसरे की योग्यता कुछ कम है, तो हम क्या करना चाहेंगे, क्या करना चाहिए। हमें उनकी योग्यता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अपनी भी योग्यता को बढ़ाएंगे, या फिर हम खींचेंगे, गुस्सा करेंगे, विरोध का भाव रखेंगे। तो क्या करना चाहिए हमें, ए, बी, सी या डी, क्या कहते हैं आप। एक जवाब आया है नीरज जी का, ए, के दूसरे की योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक और जवाब आया है ए, बट इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। सही बात है, ठीक है। तो ये तो बात सबको ठीक दिख ही रही है कि दूसरे में भाई योग्यता कम है, तो हम उसकी योग्यता को बढ़ाएं। तो हमने जो बात पूछी थी शुरू में कि दूसरा कब गुस्सा होता है, या दूसरा कब चिढ़ता है, या दूसरा कब अपने आप को योग्य नहीं पाता दूसरे से ठीक ठीक बात करने का, जब वो अंदर कंफर्टेबल होता है या अनकंफर्टेबल होता है। तो आप ये पाएंगे कि हम अपने लिए भी देख पाएंगे कि जब हमारे अंदर जब जब विरोध का भाव होता है
या जब जब हमारे अंदर कुछ डिस्कम्फर्ट होता है तब हम दूसरे के ऊपर इजीली झल्ला देते हैं, दूसरे के ऊपर चिल्ला देते हैं। लेकिन जब हम आराम में होते हैं तो वही बात पे हमें कुछ गुस्सा नहीं आता। तो ये हम थोड़ा सा अपने अंदर जांच के देख सकते हैं इस बात को। जब हम चाहना पर विश्वास करते हैं तो हम जिम्मेदारी के भाव से पेश आते हैं, लेकिन जब हम चाहना पर शंका करते हैं, दूसरे की चाहना पर शंका करते हैं, तो हमारे अंदर एक विरोध का भाव आ जाता है। हम प्रतिक्रिया करते हैं, हम रिएक्शन करते हैं। तो जब हम दूसरे की इंटेंशन को डाउट नहीं करते तो हमारे अंदर जिम्मेदारी का भाव होता है, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो नमक कम है तो नमक डाल लेते हैं, चाय में चीनी कम है तो चीनी डाल लेते हैं। दूसरा नहीं कुछ कर पा रहा तो उसकी मदद करने का देखते हैं। लेकिन जब हम दूसरे की चाहना पर डाउट करते हैं तब हमें गुस्सा आने लगता है, तब हमारे अंदर विरोध का भाव आता है, तब हम चिल्ला भी देते हैं, गुस्सा भी कर देते हैं, चिल्लाते हैं, क्या क्या करते हैं। और हम बाहर ही देखते हैं कि हम इसलिए चिल्ला दिए क्योंकि दूसरा ये नहीं करना चाहता था, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि उसकी चाहना तो मेरी जैसी है। अगर मैं दूसरे को दुखी नहीं करना चाहती तो दूसरा भी मुझे दुखी नहीं करना चाहता। तो ये देखने की बात है। और इससे हम आगे थोड़ा सकते हैं कि हम अपने परिवार में और दोस्तों में कितने लोगों की चाहना या सहज स्वीकृति पर विश्वास करते हैं बिना किसी शर्त के। अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने क्लोज रिलेटिव्स में अगर हम ये देख पाए कि अगर हमारी चाहना बनी रहे, हमारी जो दूसरे की चाहना पर जो विश्वास है वो बना रहे बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के, और वो निरंतर बना रहे, तो हमारा भाव कैसा रहेगा उनके लिए? क्या हम गुस्से में आएंगे? क्या हम विरोध का भाव रखेंगे? या हम उनकी सहायता करने का सोचेंगे? तो जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा, तो हम ये देख पाए कि हम जब चाहना पर विश्वास करते हैं तो हम जिम्मेदारी के भाव से पेश आते हैं, लेकिन जब चाहना पर शंका करते हैं तभी हम प्रतिक्रिया करते हैं, तभी हमारे अंदर विरोध का भाव होता है। तो इससे आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि अपने परिवार में कितने लोगों के साथ आपको ये अपने लिए विश्वास का भाव दिखाई देता है। विश्वास का भाव है मतलब हम कभी भी एक क्षण के लिए भी विरोध का भाव नहीं रखते इन लोगों के लिए और उनकी सहायता करने के लिए रेडी रहते हैं। तो ये मूल बात है, यही संबंध का आधार है, दूसरे की चाहना पर विश्वास करना। इससे हम अपना स्थिति को देख सकते हैं। यदि हमारे को दूसरे की चाहना पर विश्वास हो तो ये जो 4A स्टेटमेंट था कि दूसरा मुझे निरंतर सुखी करना चाहता है, इस पे जहां हमें डाउट आया था उसको हम अब टिक मार्क कर पाएंगे, उसको देख पाएंगे। तब फिर जो हमने क्वेश्चन मार्क पहले लगाया था अब हम उसको टिक मार्क लगा पाएंगे। अब जब हम जांचने जाएंगे तो हम अपनी चाहना जब देखेंगे तो दूसरे की चाहना भी वैसे ही देखेंगे जैसे अपनी देख रहे हैं। और जब हम दूसरे की योग्यता देखेंगे तो अपनी भी योग्यता उसी के साथ साथ में देखने का प्रयास करेंगे। जब हम अपनी योग्यता को देखते हैं तो हमें दिखता है कि हम खुद भी इस योग्य नहीं कि जो हमारी चाहना है उसको हम पूरा कर पाए। और जब हम दूसरे की योग्यता देखते हैं तो फिर हमें ये दिखता है कि हाँ, दूसरे की भी योग्यता पूरी नहीं पड़ रही, लेकिन हमारी भी पूरी नहीं पड़ रही।
लेकिन सहज स्वीकृति के मामले में हम ये देख पाते हैं कि जैसे हमारी सहज स्वीकृति है वैसे ही दूसरे की भी सहज स्वीकृति है, तो वहां तो हमारा टिक मार्क हो जाता है। तो यही है विश्वास का भाव, ये श्योरिटी के जो दूसरा है वो भी मुझे सुखी करना चाहता है जैसे मैं उसको सुखी करना चाहता हूँ। रही योग्यता की बात, तो फिर जैसे मेरी भी पूरी तरह योग्यता नहीं है वैसे ही उसकी भी योग्यता नहीं है। तो हम जैसे अपने लिए सोचते हैं कि दुर्घटनावश ग्लास टूट गया, तो दूसरे के लिए भी वैसा ही सोचेंगे। दूसरे से भी गलती अगर हो गई, उसी गलती को 10 बार 20 बार भी करता है, तब हम उसकी भी चाहना पर डाउट नहीं करेंगे जैसे हम अपनी चाहना पे नहीं करते। और हमें दिखेगा कि भाई उनकी योग्यता में कमी है इसलिए ऐसी गलती हुई, तो फिर हम देखेंगे कि योग्यता हम कैसे बढ़ा सकते हैं दूसरे की। और हम ये भी देख पाएंगे कि हमारी भी योग्यता इतनी अच्छी नहीं है, तो हम अपनी योग्यता कैसे बढ़ा पाएं, इसके ऊपर भी हम थोड़ा प्रयास करेंगे। तो इसी से ये जो परस्परता में विकास है, एक दूसरे का विकास है, इसकी शुरुआत होती है। यहीं से हमें एक जो डेवलपमेंट के लिए हम जो प्रयास करते हैं वो स्टार्ट होता है। दोनों के अंदर डेवलपमेंट, हमारे अंदर भी और दूसरे के अंदर भी। तो यही बात इधर दोहराई गई है। तो अब हम जब इस विश्वास के साथ, चाहना पर विश्वास करके जब हम दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, दूसरे के साथ कोई कार्यक्रम करते हैं, कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम क्या प्रोग्राम बनाएंगे उनके साथ? तो हम दूसरे की भी योग्यता का मूल्यांकन करेंगे, अपनी भी योग्यता का मूल्यांकन करेंगे। दूसरे की योग्यता अगर हमारे से कम है तो हम दूसरे की योग्यता बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी योग्यता दूसरे से कम है तो हम अपनी योग्यता बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो हम उससे सीखने के लिए रेडी रहेंगे। तो इस तरीके से हम दोनों की योग्यता बढ़ सकती है।